अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू बारिस्टर्स लॉ एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 1 जून यानी कि 1 जून को होने वाले लेक्चर्स का सॉल्व पेपर शेयर करूंगा। पेपर को चेक करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि पेपर आसान था या मुश्किल था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एलएलबी एडमिशन की इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन पे आपने लाजमी प्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में जनरल नॉलेज के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो फर्स्ट एमसीक्यूज था वो था जी एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड। ठीक है, मतलब कि वो जमीन का टुकड़ा जो कंप्लीटली पानी से घिरा हुआ हो उसे आइसलैंड बोलते हैं। अब कुछ पेपर्स में ये स्टेटमेंट थी और कुछ पेपर्स में जो आज हुआ उसमें ये स्टेटमेंट भी थी, ए कंट्री कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल फोर साइड्स इज कॉल्ड। इस सवाल था जी विच ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रीथिंग, यानी कि कौन सा ह्यूमन ऑर्गन ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है लंग्स, हमारे फेफड़े। नेक्स्ट सवाल था जी पोलियो इज वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी अटैक्स ऑन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्वस सिस्टम। जो पोलियो होता है वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। कुछ पेपर्स में ये स्टेटमेंट भी थी, पोलियो अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कि पोलियो जोन से बॉडी के किस हिस्से को इफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी नर्वस सिस्टम बनता है। नेक्स्ट सवाल था जी बगदाद इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बगदाद किस मुल्क का कैपिटल है। तो ये इराक का कैपिटल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इराक। अगला सवाल था जी हु इज सिंबॉलिक हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है जी किंग चार्ले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था जी हाउ मेनी डेज आर इन देयर लीप ईयर, कि जो एक लीप का साल होता है उसमें कितने डेज होते हैं। तो लीप के साल में स्टूडेंट 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 366 डेज है। नेक्स्ट सवाल था जी हु इज फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो रियाजी का बाप है वो किसको कहा जाता है। तो ये आर्चिमेडेस को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्चिमेडेस। नेक्स्ट सवाल था जी वेयर इज पोर्ट कासिम लोकेटेड, कि जो कासिम बंदरगाह है वो कहाँ लोकेट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कराची। जो कासिम बंदरगाह है वो कराची में लोकेट करती है, पाई जाती है। कुछ क्वेश्चन बुक्स में इस सवाल की स्टेटमेंट चेंज थी और ये स्टेटमेंट थी मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल था जी व्हाट इज कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है, तो इसका करेक्ट आंसर कोलंबो होगा। नेक्स्ट सवाल था जी विच इज लैंडलॉक्ड कंट्री। इस एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स ने ऑप्शंस दिए हुए थे, तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर बनता था वो अफगानिस्तान बनता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था जी द हाईएस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड इज। तो इसका करेक्ट आंसर था एंजल फॉल्स। नेक्स्ट सवाल था जी विट इज मेजर गैस इन कंपोजिशन ऑफ ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर था ओजोन। नेक्स्ट सवाल था जी विच इज मेजर गैस इन कंपोजिशन ऑफ ओजोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा। अब कुछ पेपर में स्टेटमेंट इस अंदाज से थी ओजोन इज मेड अप ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 3 ऑक्सीजन आइटम्स। नेक्स्ट सवाल था जी व्हाट इज फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका फार्मूला है जी CO2। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज करेंसी ऑफ इराक। तो इराक की करेंसी स्टूडेंट्स इराकी दिनार है। ठीक है, इराकी दिनार। नेक्स्ट सवाल था जी ए वार वाज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डैश फोर्सेस ऑफ लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सिराजुद्दौला। अब कुछ कुछ पेपर्स में इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज थी और ये स्टेटमेंट थी हु वाज लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर भी सिराजुद्दौला बनता है। और कुछ पेपर में एमसीक्यूज की स्टेटमेंट कुछ यूं थी हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी विद ब्रिटिश। तो इसका करेक्ट आंसर भी सिराजुद्दौला बनता है। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर था आर्टिक ओशन। नेक्स्ट सवाल था सेम साउंड वर्ड्स यूज इन पोएट्री आर कॉल्ड। तो इसका नेक्स्ट सवाल था सेम साउंड वर्ड्स यूज इन पोएट्री आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है जी राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट सवाल था विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। इस सवाल में स्टूडेंट्स ने 4 ऑप्शंस दिए थे। गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ईरान, तो गिवन ऑप्शन में ईरान जो था वो सार्क का मेंबर नहीं था। नेक्स्ट सवाल था जी दी सन इज डैश। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है स्टार। सन जो है वो स्टार होता है। नेक्स्ट सवाल था 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट के इक्वल होता है। नेक्स्ट सवाल था अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू एंड डैश वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज, यानी कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी 2 लैंग्वेजेस नेशनल लैंग्वेजेस थी। तो एक थी उर्दू और सेकंड थी बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था हु इज फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेसएक्स का फाउंडर है। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज करेंसी ऑफ ईरान। तो ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है, ईरानी रियाल। नेक्स्ट सवाल था कोलंबो इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री।
तो इसका करेक्ट आंसर बनता है श्रीलंका। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एलएलबी एडमिशन की इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन पे आपने लाजमी प्रेस करना है। जनरल नॉलेज का पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। अगर जनरल नॉलेज के कोई एमसीक्यूज मैंने मिस कर दिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में जो फर्स्ट एमसीक्यूज था वो था जी, मारिया वजीर इज फर्स्ट ट्राइबल पाकिस्तान इंटरनेशनल डैश प्लेयर, कि मारिया जोन्स है वो कौन सी प्लेयर है, तो मारिया जोन्स स्क्वैश की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था विच पाकिस्तान आर्मी चीफ पॉलिटिशियन डाइड इन एयर क्रैश, तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल जियाउल हक। जनरल जियाउल हक जोन से वो प्लेन क्रैश में जोन से वो डाइड हुए थे, फोत हो गए थे। नेक्स्ट सवाल है जी, एमएम शूट डाउन हाउ मेनी इंडियन फाइटर प्लेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट सवाल है पाकिस्तान नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका भी करेक्ट आंसर है 5। जो नेशनल असेंबली बनती है उसकी जो मुद्दत होती है वो 5 साल की होती है। 5 साल बाद नेशनल असेंबली के जो उनसे इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट सवाल था जी, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय डैश मेजोरिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है 2/3 मेजोरिटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी वो 2/3 मेजोरिटी से की जाएगी। नेक्स्ट सवाल था जी, 25% ऑफ लैंड शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, हाउ मच इज कवर्ड, यानी कि 25% जो लैंड है वो जंगलात से जो उनसे वो कवर होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कितने परसेंट कवर है, 5% कवर है। नेक्स्ट सवाल था जी, हु इज नोन एज कादिर मिल्लत, तो इसका करेक्ट आंसर है लियाकत अली खान। नेक्स्ट सवाल था इन 1992 पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप अगेंस्ट विच टीम, यानी कि पाकिस्तान ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वो किस टीम के अगेंस्ट जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर था इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस रिवर। नेक्स्ट सवाल है जी, व्हाट इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर है जास्मीन, जिसे चंबेली भी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल था जी, व्हेन डिड बेनजीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकंड टाइम, तो 1993 में बेनजीर दोबारा जो उनसे पीएम इलेक्ट हो गई थी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। नेक्स्ट सवाल था जी, दी एरिया बिटवीन रिवर चेनाब एंड झेलम इज कॉल्ड, तो इसको जो उनसे चर्च डोब कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई एमसीक्यूज मैंने मिस कर दिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एलएलबी एडमिशन की इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन पे आपने लाजमी प्रेस करना है। अब इस्लामियत के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। इस्लामियत के पोर्शन में जो फर्स्ट सवाल था वो था जी, जातुन नताकीन टाइटल वाज गिवन टू होम, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत अस्मा। ये टाइटल हजरत अस्मा को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल था व्हाट वाज फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम बिफोर काबा, यानी कि काबा से पहले मुसलमानों का कौन सा किबला हुआ करता था, तो इसका करेक्ट आंसर है जी मस्जिद अल अक्सा। जो मस्जिद अक्सा थी वो पहले हमारा किबला थी। ठीक है, नेक्स्ट था जी, हाउ मेनी बुक्स ऑफ हदीस आर इन साहिह सित्ता, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। ठीक है, हदीस की जो ऑथेंटिक 6 बुक्स हैं। नेक्स्ट सवाल है जी, हाउ मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन गजवा बदर, कि गजवा बदर में कितने मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया, तो 313 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट सवाल था जी, द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑन डे ऑफ जजमेंट, यानी कि डे ऑफ जजमेंट में जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो कौन सा होगा, तो वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है नमाज। नेक्स्ट सवाल था हाउ मेनी राउंड्स आर परफॉर्म बिटवीन सफा एंड मरवा ड्यूरिंग हज, यानी कि सफा मरवा के गिर्द कितने चक्कर लगाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट सवाल था विच वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, तो इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ जो बदर थी वो फर्स्ट जो उनसे बैटल थी इस्लाम की। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज ज़कात रेट ऑन सिल्वर, स्टूडेंट ये जो अगर निसाब की बात, नेक्स्ट सवाल था जी व्हाट इज ज़कात रेट ऑन सिल्वर, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 2.5%। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर पेपर में निसाब का पूछा गया था कि सिल्वर का निसाब क्या है, तो उसका जो उनसे आंसर डिफरेंट बनता है, क्योंकि मुझे ये एमसीक्यू उसका स्टेटमेंट बताएगी जिसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट ऐड की है। अगर तो निसाब का पूछा गया था तो उसका आंसर डिफरेंट बनेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी। नेक्स्ट सवाल था जी, दी होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट सवाल था दी होली बुक तौरात वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत मूसा। जो तौरात की बुक है हजरत मूसा पे नाजिल की गई थी। नेक्स्ट सवाल था जी, विच प्रॉफिट सेव द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम फेमाइन, यानी कि कौन से प्रॉफिट ने जो उनसे कहत से बचाया था इजिप्ट के लोगों को, तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट सवाल है जी, व्हाट इज ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम, कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। करेक्ट आंसर क्या होगा, शिर्क। नेक्स्ट सवाल था इफ टू पीपल आर टॉकिंग प्राइवेटली व्हाट शुड वी डू, कि हमें क्या करना चाहिए अगर दो लोग प्राइवेटली बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें जो उनसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए कान लगा के।
ठीक है, उनकी बातों को कान लगा के नहीं सुनना चाहिए, ये आंसर बनता है। इस्लामियत का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई एमसीक्यूज मिस हो चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैंने कौन से एमसीक्यूज मिस कर दिए। अब इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट एमसीक्यूज था यू कैन डू बट आई डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है जी आई कैन नॉट। नेक्स्ट सवाल था वेयर डज पलवशा डैश, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लिव। वेयर डज पलवशा लिव, पलवशा कहाँ रहती है। नेक्स्ट सवाल था जी सारा इज नॉट गुड इन ड्राइविंग डैश शी टेक्स द बस टू गो एवरीवेयर, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सो। नेक्स्ट सवाल था व्हाट इज एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कंफर्ट। स्टूडेंट्स लेटेस्ट और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एलएलबी एडमिशन की इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन पे आपने लाजमी प्रेस करना है। नेक्स्ट सवाल था जी मिलियंस ऑफ पीपल लेक एक्सेस डैश क्लीन वाटर, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है टू। नेक्स्ट सवाल था एन अपॉर्चुनिटी वंस डैश नेवर रिटर्न्स, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लॉस, कि एक अपॉर्चुनिटी जब हम उसको खो देते हैं तो वो दोबारा नहीं आती। नेक्स्ट सवाल है जी ओकेजनली आई मेटोड डैश द अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है रीच द अर्थ। नेक्स्ट सवाल है जी द चिल्ड्रन कनेक्ट्स चेस्टनट्स डैश डैश फ्रॉम ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है हैव फॉलन। नेक्स्ट सवाल है जी दी रोहत फोर्ट सिट्स डैश एन एलिवेटेड हिल इन दी फोटोआर प्लेटो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन। नेक्स्ट सवाल था जी इट्स 7 o'clock एंड आई डैश ऑल ईमेल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है आई हैव ऑलरेडी सेंट ईमेल्स, या मैंने ये यानी कि मैं पहले से तमाम की तमाम ईमेल्स भेज चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल था जी आई हैव नॉट स्टडीज डैश आई लेफ्ट स्कूल, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सिंस आई हैव नॉट स्टडीज सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, जब से मैंने स्कूल को छोड़ा मैंने तब से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट सवाल है जी आई विश यू डिड नॉट बंगल थिंग्स बट डू देम, तो यहाँ करेक्ट आंसर बनता है प्रॉपरली। ठीक है, बंगल का जो एंटोनिम बनेगा वो प्रॉपरली बनेगा। नेक्स्ट सवाल है जी मिस्टर हारून हैज शोन नेग्लिजेंस ही हैज नॉट बीन डैश, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो केयरफुल बनेगा। ठीक है, ही हैज नॉट बीन केयरफुल। नेक्स्ट सवाल है जी डोंट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, तो ऑफेंसिव का जो उनसे एंटोनिम बनेगा वो पोलाइट बनेगा। डोंट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर है पोलाइट। नेक्स्ट सवाल है जी हिज अंकल्स विजडम हैज बीन हिज लाइफ लाइन एंड गिवन हिम डैश, तो यहाँ करेक्ट आंसर बनता है स्पोर्ट, गिवन हिम स्पोर्ट। लाइफ लाइन का जो सिनोनिम बनेगा वो स्पोर्ट बनेगा और यहाँ स्पोर्ट आएगा। नेक्स्ट सवाल है जी व्हाट इज सिनोनिम ऑफ फनरी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ब्रिलियंट। नेक्स्ट सवाल है जी दिस इज टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, तो टर्शरी लेवल का जो सिनोनिम बनता है वो थर्ड बनता है, थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट सवाल है जी इफ यू हैव कोल्ड फीट इट मींस यू फील डैश, तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा नर्वस। नेक्स्ट सवाल है जी शी टोल्ड ऑफ हर डिस्ट्रेस शी वाज नॉट डैश, तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा हैप्पी। फर्स्ट एमसीक्यू था जी इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 200 डिग्री द सम ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 160 डिग्री। नेक्स्ट सवाल था जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो -20 निकलेगी। नेक्स्ट सवाल है जी 2% प्रॉफिट इज गेन फ्रॉम रस 300 आइटम इट इज सोल्ड एट व्हाट प्राइस, यहाँ पूछा गया है कि किस प्राइस पे जो उनसे वो बेचा गया, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 306। नेक्स्ट सवाल है जी ए पेन ऑफ 300 इज सोल्ड एट 2% प्रॉफिट व्हाट इज प्रॉफिट अमाउंट, यानी कि जो एक पेन है वो 300 का बेचा गया, यानी कि एक 300 का पेन 2% प्रॉफिट के साथ बेचा गया, तो इसका प्रॉफिट अमाउंट क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 6। स्टूडेंट्स मैथ के कुछ एमसीक्यूज बाकी हैं, इसके साथ साथ उर्दू के एमसीक्यूज भी रहते हैं, तो अगर आप उर्दू और मैथ के एमसीक्यूज चेक करना चाहते हैं कि पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे, तो आपने सिंपली करना ही है कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक पेज जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको फॉलो कर लें, क्योंकि उर्दू और मैथ के एमसीक्यूज हमने इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ टाइप करना मुश्किल था उर्दू का, जिसकी वजह से हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिए। तो इसलिए उर्दू और मैथ के बाकी एमसीक्यूज हासिल करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लें। स्टूडेंट्स पेपर में जो ऐसे आए थे अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऐसे था वेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के वेज बताएं। नेक्स्ट सवाल था जी हंटिंग इज इमोरल एक्ट, कि शिकार जो उनसे इमोरल एक्ट है, ठीक है, गैर इखलाकी हरकत है। नेक्स्ट सवाल था जी शुड स्टूडेंट्स हैव फ्रीडम टू चूज देयर ऑन कोर्सेज एट कॉलेज, तो ये 3 ऐसे जो उनसे आपके पेपर में दिए गए थे। अब पर्सनल स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक था योर बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, यानी कि जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी नाकामी क्या और उससे आपने क्या सीखा। स्टूडेंट्स आपने पेपर को चेक कर लिया होगा, मुझे ये बताएं कि पेपर आसान था या मुश्किल था, और मुझे ये बताएं कि आपके कितने एमसीक्यूज बन रहे हैं। डेफिनेटली एग्जैक्टली तो आप तभी बता पाएंगे ना
जब एचईसी की जानिब से ऑफिशियल की आएगी, स्टूडेंट्स एचईसी की जानिब से भी जो ऑफिशियल की आएगी वो इंशाल्लाह ताला विद इन 2 डेज यानी कि आज और कल में आ जाएगी। जैसे ही आ जाएगी वो एमसीक्यूज आंसर की भी आपको जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीन पे शो हो रहा है, फेसबुक पेज स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ से मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे भी की प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट की तैयारी के हवाले से ना सिर्फ हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं बल्कि लेटेस्ट की अपडेट्स और पाकिस्तान की तमाम लॉ यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको यहीं से मिलेगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स आगे एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि एलएलबी एडमिशंस के हवाले से तमाम यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके।